हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो इंटर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि जो भी अपडेट दी जाए आप तक तुरंत पहुँचे। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, इससे पहला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था। तो प्रथम पशु कौन था? तो नवपाषाण द्वारा पाला गया तो पहला हो जाएगा घोड़ा, दूसरा कुत्ता, तीसरा भेड़ और चौथा हो जाएगा बकरी। तो नवपाषाण काल में पाला गया पहला पशु कौन था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा भेड़। मध्य पाषाण काल में कुत्ता को पाला गया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन गया सुतकोंडा, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा हो जाएगा लोथल और चौथा हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो किसको जो खोजा गया था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 9 वर्ष के अवसर पर आगादी का आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो किस राज्य में किया जाता है? तो 9 वर्ष का आज़ादी का उत्सव पहला है तो तेलंगाना, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा हो जाएगा गुजरात और चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो किस में किया था? तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा कर्नाटक में जो है आयोजन किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है तो क्या है? ऊर्जा और पदार्थों का स्रोत क्या है? तो ऑप्शन पहला सूर्य प्रकाश, दूसरा जल, तीसरा गैस और चौथा हो जाएगा भोजन। तो कौन सा मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा भोजन। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है। तो किस तरह मापता है? तो ऑप्शन पे आते हैं। पहला है छात्र के माता पिता को पूछकर, दूसरा है छात्रों की जांच करके, तीसरा है छात्रों का पूछकर और चौथा हो जाएगा छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। तो किस द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाए छात्रों की जांच करके। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आदत किसे कहते हैं। आदत किसे कहते हैं? ऑप्शन पहला है कोई कार्य की पुनरावृत्ति, दूसरा है यह एक स्वतः, तीसरा हो जाएगा ए एवं बी और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन पहला से हो जाएगा कोई कार्य की पुनरावृत्ति को आदत कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो मनोरंजन का साधन पुरापाषाण काल में क्या था? तो ऑप्शन पहला जुआ, दूसरा संगीत, तीसरा हो जाएगा शिकार और चौथा हो जाएगा घुड़सवार। तो मनोरंजन का साधन कौन सा था? तो ऑप्शन पहला तीसरा हो जाएगा शिकार जो है मनोरंजन का साधन था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी और दूसरा हो जाएगा इसका विस्तार नर्मदा नदी घाट तक था और तीसरा हो जाएगा इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था और चौथा हो जाएगा इसकी लिपि चित्रात्मक थी। तो कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन पहला से हो जाएगा यह एक शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति का चित्रण था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्रा में किस जो है देवता की आकृति का चित्रण था? तो ऑप्शन पे आता है। ऑप्शन पहला है विष्णु, दूसरा है इंद्र, तीसरा हो जाएगा वरुण और चौथा हो जाएगा पशुपति। तो किसका चित्रण था? तो ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा पशुपति का जो है सिक्का में जो है चित्रण था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन पहला ब्रह्मा, दूसरा इंद्र और वरुण, तीसरा हो जाएगा पशुपति और चौथा हो जाएगा विष्णु। तो किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा पशुपति की जो है पूजा करते थे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सितारा देवी का संबंध किससे है। सितारा देवी का संबंध किससे? ऑप्शन नंबर पहला है कथन नृत्य से, दूसरा है मणिपुर नृत्य से और तीसरा हिंदुस्तानी गायन से और चौथा हो जाएगा गरबा नृत्य से। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा कथन नृत्य से संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्कूल व्यवस्था की प्रमुख जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है। तो किसके ऊपर होती है? तो ऑप्शन नंबर पहला है शिक्षक, दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा है प्रबंधक और चौथा जब उपरोक्त में से सभी। तो किससे हुई? तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा प्रिंसिपल के ऊपर होती है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समयकाल में नहीं हुआ।
तो लॉर्ड कर्जन के समयकाल में नहीं हुआ, तो ऑप्शन पहला है अकाल आयोग का गठन, दूसरा हंटर आयोग का गठन, तीसरा हो जाएगा बंगाल विभाजन और चौथा हो जाएगा भारत लोक सेवा मंडल का गठन। तो कौन सा नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। हंटन आयोग का गठन जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में नहीं हुआ है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य, ऑप्शन पहला नागालैंड, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हो जाएगा झारखंड और चौथा हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा झारखंड। दिया गया है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है। तो आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है, ऑप्शन पहला लाइजोसोम, दूसरा गाल्जी बॉडी, तीसरा हो जाएगा राइबोसोम और चौथा हो जाएगा में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा लाइसोजोम। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। तो अवशेषों को खोजा था किसने, जो ऑप्शन पहला आर.डी. बनर्जी, दूसरा हो जाएगा ए. कनिंघम, तीसरा हो जाएगा सर जॉन मार्शल और चौथा हो जाएगा दयाराम साहनी। तो किसने खोजा था, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ए. कनिंघम ने जो है अवशेषों को खोजा था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। तो भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम, सबसे पहला है डी.डी. गोस्वामी, दूसरा है सर मार्टिमर हिलर, तीसरा हो जाएगा सर विंसेंट स्मिथ और चौथा हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय सभ्यता से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं में पक्की मिट्टी की कलाकृतियाँ में किस पशु का चित्रण नहीं किया जाता है। तो किस पशु का चित्रण नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर पहला है बाघ, दूसरा है गाय, तीसरा गैंडा और चौथा हो जाएगा हाथी। तो किसका नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा गाय का जो चित्रण नहीं किया गया है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस क्षेत्र की मुद्रा को निर्माण ज्वालामुखी शैली असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है। तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा थार का मरुस्थल, तीसरा है हिमालय क्षेत्र, चौथा है दक्कन का पठार। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाए, ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाए दक्कन का पठार।